हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 12 है। आज मैं आपको किस तरह से हम अपने लेआउट प्लान में डोर विंडो की मार्किंग करते हैं वो सिखाऊंगी, और किस तरह से हम ऑटोकैड में डोर विंडो का या फिर कोई भी ग्लेजिंग है उसका लीजेंड बनाते हैं वो सिखाऊंगी, और साथ में एक्सेल में किस तरह से हम डोर विंडो शेड्यूल बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो आई एम वेरी मच श्योर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा बंगलो का लेआउट प्लान जो कि हमने फ्रीज कर लिया है। हमने उसमें सारा फर्नीचर प्लेसमेंट कर लिया था, और हमने ये लास्ट वीडियो में सारे कॉलम सुपर इम्पोज भी कर लिए थे कंसल्टेंट की ड्राइंग से, और साथ में उनको अपने लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग करेक्ट भी कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये रेव क्लाउड हम किस तरह मार्क करते हैं ये भी सिखा दिया था, और साथ में हमने हैच भी कर लिया था। ठीक है, ये देखिए साथ में हमने अपनी ड्राइंग में हैच भी कर लिया था। ठीक है, तो हैच का कलर हमेशा लाइट रखते हैं, अदरवाइज़ ये ओवर पावर हो जाएगा, आपके लेआउट में हैच ही हैच दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं आपको एक तो मेरे रिमेनिंग लेआउट प्लान में हैच मार्क करना रह गया है। देखिए कुछ वॉल्स रह गई थी, ये है, और एक मैं आपको मेनली डोर विंडो मार्किंग सिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको डोर विंडो की मार्किंग सिखाऊंगी, हैच तो लीस्ट ऑप्शन है, वो हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपनी लेयर बना लीजिए एक, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं एक लेयर बना ली हूँ, इसमें मैं रख रही हूँ उसका DW मार्क। ओके, या कुछ भी आपको जो सूटेबल हो आप इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये रख दिया है ब्लू कलर का। ठीक है, सॉरी मैंने इसका कलर ब्लू रख लिया है। ठीक है, ब्लू ही रख लिया है। ओके, रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ से 0 लेयर आप हमेशा एक्टिव रखेंगे। ओके, तो अब सिंपली आपको करना क्या है, मेजर करते जाइए और बस बनाते जाइए। तो सबसे पहले एक आप साइन बना लीजिए। साइन कैसे बनाना है कि ये आप एक बना लिया है आपने सर्कल। ठीक है, इसको आप इसकी लेयर में डाल दीजिए, जो भी आपने बनाया है। डोर विंडो का बनाया है हमने, डोर विंडो ये बनाया, डोर विंडो मार्क। ओके, अब इसमें आप इसको थोड़ा सा चाहें तो इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि ये विजिबल हो। ठीक है, ओके, इतना लिया है। अब स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो अभी आपने सबसे पहले क्या है कि एक ही सर्कल बना लिया है। हम बेसिकली एक मार्क तैयार कर देंगे जो हम सब जगह पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये बना लिया है। अब इसमें आप टेक्स्ट लिख दीजिए, रूम टेक्स्ट होगा आपके पास लिखा हुआ, यही ले लेते हैं। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना है, इसको रख दीजिए, साइज़ के अकॉर्डिंग नेमिंग कर दीजिए। तो ये लेट सपोज मैंने रख दिया D1। अब ये है टेक्स्ट की लेयर में, तो आपको इसे डोर विंडो लीजेंड, डोर विंडो मार्क जो हमने लेयर बनाई है उसमें ही रखना है। ठीक है, तो अब आप इसको अपने सर्कल में लेके आ जाइए। ये देखिए ऐसे है ना। तो अभी ये आप देख रहे हैं कि सर्कल छोटा है, तो अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, बस ये करना है आपको। ठीक है, तो अब आप इसका कलर भी बदल सकते हैं और यही भी रख सकते हैं। ठीक है, कलर अगर हम बदलेंगे, और लेट सपोज कि मैं इसे मजेंटा कलर का कर दूँ, तो देखिए ऐसे बनेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इसे डार्क ही कर रहे हैं, सो दैट कि हमें क्लियरली दिखे। ओके, मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। अब ये जो डोर D1 है, ये आपने इसकी नेमिंग तो कर दी, हम पहले सारे डोर की कर रहे हैं, फिर हम ग्लेजिंग की कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको आप पहले मेजर कर लीजिए कितना है। ठीक है, तो फिर हम मार्किंग करते चलेंगे। ठीक है, तो ये कितना है मेरा 1100 का। ठीक है, आपको इसकी डायमेंशन नहीं करनी है, लेकिन आप जब तक मेजर नहीं करोगे तो हाउ डू यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना है। तो 1100 का है ना, तो यहाँ पे अब आप एक लीजेंड बनाते चलिए, फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंगली चीज़ें करते चलेंगे। ठीक है, तो मैं ये लीजेंड आपको कहीं भी बना के दिखा देती हूँ बाद में, क्योंकि यहाँ पे मेरा वैसे यही बना देती हूँ, बाद में हम इसे कहीं भी पेस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको अपनी ड्राइंग में भी बेसिकली देना होता है। तो ये एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको एक टाइटल ब्लॉक बनाना सिखाऊंगी, तो फिर उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी जो आ रहा है उसको पहले सीखते चलिए। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अब आपको एक तो श्योर है कि आपको मिनिमम टेक्स्ट इतना ही चाहिए, इससे छोटा तो आप दिखेगा ही नहीं आपकी ड्राइंग में, है ना। तो इसको आप किसी भी लेयर में डाल दीजिए। लेट सपोज मैंने 0 ही लेयर में डाल दिया है इसको, या आप इसे डोर विंडो मार्क की जो हमने लेयर बनाई है उसी में डाल के रखिए, और कलर आप इसका कर दीजिए, रेड से रेड कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब हम इसकी विड्थ कितनी रखेंगे, देखिए अभी पता चल जाएगा आपको। ये मिनिमम साइज़ चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका साइज़ कितना है आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिए। इसका साइज़ है आपका 250। तो लेट सपोज मुझे इस टेक्स्ट का
जो आपका टाइटल का टेक्स्ट होगा उसकी आप हाइट कर लीजिए 400 या फिर 350, कुछ ऐसा कर लेंगे तो 350 इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 400 ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर लेके आइए। पहले यहाँ पर लिखिए, जो इसका टाइटल है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप डोर विंडो लीजेंड, ओके। सबसे पहले तो टाइटल ही रखेंगे ना, कंट्रोल ही कीजिए और इसको ओपन कर दीजिए ऐसे, ठीक हो गया। बस अब इसको आप यहाँ पर रख दीजिए। अब हम विड्थ के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कैसे होगा, ठीक है। अभी के लिए हम यहीं रख देते हैं, ओके। तो अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ, अभी आपको साइड बाय साइड सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहला आपको जो यहाँ पे रखना है, एक और कॉपी कीजिए और उसको यहाँ पर रखिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हमने इसका साइज़ रखा है 350, अब हम इसका साइज़ रखेंगे 300, ओके। दैट्स वाई कि मैंने 100 ज़्यादा कर लिया था, ठीक है। अब इस पर लिखिए आप सीरियल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं या फिर SN भी लिख सकते हैं, ठीक है। SN लिख दीजिए, दैट्स इट, ऐसे लिख दीजिए। सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसको इधर लेके आ जाइए। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, इसमें आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको, ये हो गया। फिर आपको चाहिए डोर मार्क या डोर नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इनफैक्ट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप सेपरेट बनाइए, ठीक है। और एक ही में भी लिख सकते हैं। मैं आपको पहले अलग बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको एक ही में बनाना है तो ठीक है। तो डोर नंबर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो ये डोर नंबर आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इट मीन्स आपको ये थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बना दिया आपने, ठीक हो गया। अब तीसरा आपको क्या चाहिए, डोर नंबर हो गया, यानी जो आप प्लान में मार्क करेंगे वो डोर नंबर यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, विड्थ, डोर की विड्थ चाहिए, ठीक है। डोर कितना है, ओके। अब नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या चाहिए, या तो आप डोर की हाइट लिखें या फिर आप लिंटल लिखें, कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लिंटल हाइट, लिंटल, यहाँ पे आप लिख दीजिए बस लिंटल, ओके। और इसके बाद आप लिख दीजिए एक कॉलम में नीचे लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ओके। तो अभी आप इसको यहाँ पर रख दीजिए और आप अपने इसको बना लीजिए। तो इससे आपको ये पता चल गया ऑल टुगेदर में आपको कितनी विड्थ चाहिए, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अलग बनाइए, इसको भी अलग बनाइए, ठीक है। और ये रिमेनिंग एक बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपको लाइंस, ये लाइन भी आप पॉली लाइन बनाइए और यहाँ से बनाइए, ठीक है। अब ये आपको पता चल जाएगा कि पॉली लाइन बनाने का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये एक्स्ट्रा लाइंस आप यहाँ से रिमूव कर दी जाइए, ये आपको ज़रूरत नहीं है। ये क्लीन हो गया है, बस। अब देखिए इन्हें सबको हमने लेट सपोज डोर मार्क में डाल दिया है और इनका कलर हमने ब्लू ले लिया या तो मजेंटा ले लिया, जो भी आप चाहते हैं। मैंने ब्लू ही ले लिया है, ठीक है। और अब मैं इसका ग्लोबल विड्थ यहाँ से बढ़ा दूँगी, मैं कर दूँगी 50 mm, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बोल्ड नज़र आएगा, ठीक है, क्लियर। और इसी को अब आप इससे मैच करा दीजिए ऐसे, डन। तो अब ये देखिए कितना इम्प्रेसिव बन गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आप लाइन लगाएंगे वो थोड़ी सी छोटी लगाएंगे। एक लाइन लगा ली, मैं पॉली लाइन ही लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और पॉली लाइन में मैं इसका विड्थ रखूँगी। अब जैसे अब आपने ये बना लिया, अब आपने डोर विंडो का क्या मार्क किया है, यहाँ पे किया है D1, यही लेके आ जाइए बस। या तो ये पूरा सर्कल ले आइए या तो बस ये लेके आ जाइए D1, ठीक है। ओके, ये देखिए जहाँ भी आपने बनाया है। तो इसे सीरियल नंबर बनाने का लॉजिक क्या है, आपको ऑल टुगेदर में ये भी पता चल जाएगा कि कितने आपके पास डोर लगे हुए हैं, है ना। ये देखिए सिस्टम आज थोड़ा ज़्यादा ही हैंग हो रहा है। ऐसे, ठीक है।
यू मीन सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर है इसका 1। अब पहले आप साइज़ चेक कर लीजिए कि ये क्या साइज़ है। ये है 250 विच सीम्स ओके, और आप इसको 275 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा ये बड़ा रहना चाहिए ताकि ये क्लियरली विजिबल हो। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो ये है आपका सीक्वेंस नंबर या सीरियल नंबर, आप जो भी कहना चाहें इसको। ये है आपका 1, डोर है आपका D1। बस साथ के साथ ही करते जाना है। अब ये कुछ इसमें ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है। तो डोर की विड्थ आपकी कितनी हो गई, 1100। ओके, और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये ना, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये आप यहाँ पे क्लियर रखिए। वैसे तो आपकी इंटायर ड्राइंग जिस यूनिट में है तो फिर कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है किसी भी तरह का। अगर आप फीट इंचज़ में काम कर रहे हैं तो फीट इंचज़ में है, और अगर आप mm में काम कर रहे हैं mm में है, मीटर में काम कर रहे हैं तो मीटर में है, लेकिन फिर भी आप सेपर साइड लिख दीजिए कि mm में, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर ऐसे बता देंगे विड्थ इन mm, तो फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो आप एक्स्ट्रा उसके लिए हम ये डोर विंडो स्केड्यूल जब बनाएंगे तो उसमें तो क्योंकि ड्राइंग होती नहीं है ना, उसमें तो स्केड्यूल जाता है, इसमें तो ड्राइंग आपके साथ में होगी। तो यहाँ पे तो नहीं, पर स्केड्यूल में आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑल यूनिट्स इन mm। आप ये टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो हम नीचे लिख देंगे। पर मैंने आपको मल्टीपल वेज बताए हैं कि ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो 1100 हो गया। ओके, अब आपको बताना है कि इसका लिंटल किस हाइट पे है। तो लिंटल है इसका 2700, यू मीन 9 फीट। 9 फीट आपकी क्लियर हाइट है आपके डोर की, ठीक है। तो 2700। ओके, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेसिफाई करना है कि ये डोर आपका ग्लास डोर है क्या है। जब स्केड्यूल बनाएंगे तो इसमें और कॉलम ऐड होते जाएंगे, कौन वेंडर है, क्या इस पर फिनिशेस लग रही हैं, वो सब भी आएगा। लेकिन ये ड्राइंग में बस इतना ही स्पेसिफाई करते हैं। तो इससे फ्लश डोर, वीनियर फ्लश डोर, ठीक है, या वुडन भी लिख सकते हैं, वुडन डोर ऐसे करके लिख दीजिए सिंपल, वो भी चल जाएगा। और वीनियर का क्योंकि मेरा डोर है तो वीनियर फ्लश डोर, वीनियर फ्लश डोर आप इतना लिख दीजिए। यहाँ पे आप वुडन डोर भी लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ इंडिकेटिव होता है ये सारा, लेकिन जब आप शेड्यूल बनाते हैं वहाँ पे इनिशियली सब कुछ स्मॉल होता है, लेकिन बाद में सब कुछ डिटेल में होता चला जाता है। तो आप जैसे जैसे आपके पास डिटेल आएगी तो आप उसको इसमें रोज़ और सेल ऐड करते चले जाएंगे और वो चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ठीक है। ये देखिए, ठीक हो गया। तो अब जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे तो इन्हें मैच भी कराते जाइए। ये देखिए, ये हो गया। अब ये देखिए कि सब कुछ सेंटर में ही होना चाहिए आपका, क्लियर, ये हो गया। अब इसी को आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। और अब आपको इसमें ये भी बताना पड़ेगा सिंगल डोर या डबल डोर। ये आप उसमें जो आपका शेड्यूल है उसमें तो बताएंगे ही, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई बस करना है क्योंकि ड्राइंग में सब कुछ दिख रहा है। शेड्यूल के साथ में ड्राइंग अटैच नहीं होती है कई बार, तो शेड्यूल अलग से भी पढ़ा जाता है। तो वहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सिंगल डोर है या डबल डोर है, ठीक है। तो वो भी बताना पड़ेगा। इवन लोकेशन भी मार्क करनी पड़ेगी कि वो डोर कहाँ पर है, जिससे कि आप तो ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, तो जो नया है, जो ड्राइंग पे काम नहीं कर रहा है, जो साइट पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए वो सिर्फ एक पेपर, तो उनके लिए वो सिर्फ एक पेपर होता है जिसको अंडरस्टैंड करना होता है। उनको ड्राइंग, बहुत सारे लोगों को तो ड्राइंग पढ़नी भी नहीं आती है ना। तो इसी के लिए कि डिस्क्रिपेंसी ना हो, इसी के लिए कि डिस्क्रिपेंसी ना हो, आप सेपर साइड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलिए। क्या लोकेशन है, डोर टाइप क्या है, यानी वुडन डोर है, ग्लास डोर है, ठीक है, और साथ में लोकेशन भी शेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी सीक्वेंस नंबर 2 हो गया, कंट्रोल करेंगे 2 हो गया। अब ये में D1 मेरा बन गया है 1100 का, D2 बताते हैं। अब D2 देखिए कहाँ पे है। तो ये मेरे जितने भी, अच्छा अभी पहले एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अब ये भी मेरा D1 है और ये भी मेरा D1 है, ठीक है। ये देखिए, ये भी मेरा D1 है कि आपने इधर भी D1 मार्क कर दिया, इधर भी D1, इधर भी D1। तो इससे क्या पता चला, ये भी जितना है 1100, ये भी 1100, 1100, ठीक है। तो बिल्कुल क्लैरिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद अब ये वाला डोर है। अब ये वाला डोर देखिए, ये वाले डोर कितने हैं, ये है 900 का, ठीक है। ये भी, ये वाला डोर भी मेरा 900 का है आई बिलीव, ठीक है। और सिमिलरली मेरा किचन का डोर भी देखिए 1100 का है। ये 1100 के हैं। अब यहाँ पे आप D1 मार्क नहीं कर सकते, रीज़न जो फिनिश यहाँ पर है वो यहाँ पर तो नहीं होगी, ये तो चेंज होंगे। तो इनको आपको मार्क करना पड़ेगा अलग से कि ये D1 तो है लेकिन ये अलग से है, तो आपको इसका नंबर ही दूसरा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम बाद में करते हैं, पहले मेन डोर कर लेते हैं। तो ये D1 हो गया। अभी हम D2 पे आते हैं। D2 हो गया मेरा वॉशरूम वाले डोर जो हैं हमारे 900 के, ठीक है। ये देखिए, ये D2 हो गया मेरा 900 का, ऐसे है ना, ये सॉरी, ये देखिए, ये हो गया मेरा 900 का डोर, ठीक है। तो जितने भी मेरे वॉशरूम के डोर हैं वो मैंने सारे ही 900 के रखे हैं, है ना। ये देखिए, हाँ
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये D1 है, ये 2700 का है, ये D2 है, ये 2400 का है, ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ तो डोर चलिए अंदर है, ठीक है, यहाँ भी डोर अंदर है, लेकिन अंदर है, ये जो ओपनिंग है ये आप डोर के अकॉर्डिंग ही तो करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाली ओपनिंग आपकी 27 की है तो ये इतनी ही ये रखेंगे, उतनी ही ये रखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें ये ओपनिंग छोटी थोड़ी दिखेगी, ये उतनी ही दिखेगी, है ना। अब जैसे यहाँ पे जो है ये डोर हमें यहाँ से ही विजिबल होगा, तो आपको एक ही लेवल लेके चलना पड़ेगा सभी डोर्स का, ठीक है। तो ये भी हमें सभी डोर्स अपने रखने पड़ेंगे 2700 के लिंटल पे, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब D2 कौन कौन सा है, ये भी आपका D2 है, ये भी आपका D2 है, ये सब मैंने 900 के बनाए हैं पहले, है ना। और ये वाला डोर भी आपका 900 का है, ठीक है। अब ये तो ग्लास डोर है, इन पे लीजन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम डिटेल में बताएंगे, इसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग करेंगे, फिर इसको वेंडर बनाएगा अलग से जो ग्लास का वर्क करेगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो D2 हो गया, वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो D2 ये हमारा बस सब कुछ एज इट इज़ है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी विड्थ चेंज कर देनी है। ये हो गया 900, ठीक है, 2700 वीनियर फ्लश डोर, ठीक है। अब आप तीसरा डोर स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आपको एक मिनिमम सा लीजन बनाना है बस, ठीक है। ये देखिए, अब तीसरा डोर का सीक्वेंस बनाइए, ये देखिए ये हो गया 3, ठीक है। अब इसका क्या है अकॉर्डिंगली, अब तीसरा डोर मेरा यहाँ पे कौन सा नया आया, तीसरा डोर है मेरा ये वाला डोर। तो ये वाला कौन सा डोर है मेरा, लॉबी का। इसको आप मेजर कीजिए, ये 1800 का होगा आई बिलीव, ये 1500 का है, ठीक है। तो इसका आप नंबर बनाइए। आइडली तो ये होता है कि जो सबसे पहले बड़ा होता है उसको आप D1 में करते हैं, पर ऐसे कोई नहीं है, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो D3 हो गया आपका ये वाला डोर, ठीक है, ये हो गया D3। तो यही अब 1500 है इसका, तो आप इसको 1500 का ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए ये हो गया D3। ये कितने यहाँ पे इसका विड्थ बना दीजिए कितना है, ये हो गया आपका 1500 का, ठीक है। लिंटल एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फोर्थ वाला क्या रखेंगे आप, वो भी बनाइए, ठीक है। ये नहीं चाहिए आपको लाइन, इसको कॉपी कर लीजिए। अब आप पहले इसको स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कितने आएंगे, जितने भी आते जाएंगे हम बस बनाते जाएंगे, ठीक है। आज मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ तक स्ट्रेच कर लिया है, ठीक है। आप इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसको भी आप बनाते जाइए, ठीक है। अब ये आएगा मेरा नेक्स्ट है D4। D4 कौन सा है, इसका पहले सीक्वेंस चेंज कर दीजिए, D4 इंस्टेड ऑफ D3, क्योंकि D3 हमारा ऊपर है। इसका साइज़ अब आप यहाँ से चेक कर लीजिए, इसमें हमने मार्क कर दिया है। अब हमारे पास एक डोर ये है, ठीक है। पहले जितने भी हैं आप डोर मार्क करते जाइए, उसके बाद हम देखेंगे फर्दर क्या है, ठीक है। तो जिसका आप श्योर हो तो लिखते जाइए, श्योर नहीं हो तो आप मेजर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1800 है, तो इसका मार्क कितना हो गया, D4, ठीक है। सिमिलरली अपने टैग को कॉपी कीजिए, रूम टैग्स ऐसे कॉपी करते चले जाते हैं, ठीक है। ये भी है मेरा D4। इफ़ यू आर नॉट श्योर सो आप प्लीज़ डायमेंशन करके चेक कर लीजिए। तो दिस इज़ 1800, फेयर इनफ। और अगेन व्हाट अबाउट दिस डोर, इसको भी चेक कर लेते हैं, 1800। तो ये भी हो गया हमारा D4, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसको आप टैग को इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। इसको आप इधर रख दीजिए क्योंकि आपके पास में इधर ऑलरेडी एक लाउंज लगा है, वो भी ठीक है, डन। तो ये आपका D4 हो गए। तो आप D4 का साइज़ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ये है आपका 1800, ओके। रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम, डन हो गया। अब उसके बाद अब हम आते हैं अदर डोर्स पे। ये वाले हमारे सब कवर हो गए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास एक डोर है, ये वाले डोर, ठीक है। तो इनको भी आप लिखिए। पहले इनमें क्विकली हम डायमेंशन लगा के चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितने डोर हैं, ठीक है। ये 1 मीटर का है, ये 1100 का है, लेकिन इसका हम डोर मार्क डिफरेंट करेंगे, ठीक है। ये आपके आई बिलीव 750, ये 900 के डोर हैं। तो ये नॉर्मल वॉशरूम्स जो आ रहे हैं हमारे, जो प्राइम स्पेस में हैं, उससे डिफरेंट है, इनका मार्क अलग करेंगे, ठीक है। तो ऑल टुगेदर भी हम इनके मार्क अलग कर देते हैं। आई बिलीव ये वाला डोर हमारा 750 का होगा। तो हम पहले डोर की अब यहाँ पे टैगिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे ही नंबर हमारे लिए डिफरेंट हैं, ओके। तो ये क्योंकि 1100 है एक डोर, इसका कर दीजिए आप D5।
ये हो गया मेरा D5 डन। उसके बाद ये हो गया आपका D6, ठीक है। उसके बाद आप इसका बनाइए D7। जितने भी आपके 900 के डोर हैं वो सब D7 हो गए हैं आपके, ठीक है। और 750 का है वो D8 हो गए हैं। और क्योंकि आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि इनकी फिनिश क्या होगी क्या नहीं होगी, ये लैमिनेट में बनेंगे वीनियर में बनेंगे, ठीक है, तो आपको उसका तो आइडिया नहीं है, तो ऑलवेज़ बेटर कि आप इन्हें वुडन डोर लिख दीजिए। क्लैरिफिकेशन हमें जैसे जैसे मिलती जाएगी हम लिखते जाएंगे। तो ये भी हमारा 750 का डोर है, तो ये हो गया मेरा D8, ओके। ये हो गया हमारा D8, ठीक है। ये वाला डोर हो गया D8 और ये भी डोर हो गया D8, क्योंकि ये भी हमारा 750 का है, ठीक है। डन। तो ये डायमेंशन आप हटा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो D5 के बाद अब हम आएंगे, सबसे पहले D4 के बाद आएंगे D5। D5 है मेरा 1100 का, ठीक है। इसको आप ऊपर करते जाइए और अपने ऐसे ऊपर कर लीजिए। हम बाद में इसे जहाँ मर्जी होगा वहाँ लगा देंगे। इसको स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका 5, ये भी है डोर 5, ठीक है। डोर 5 का साइज़ है आपका 1100। अब ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा कि आपने एक डोर 1100 का आपने D1 भी मार्क किया है, और एक डोर 1100, ये एक डोर 1100 का जो है D1 ये वाला है आपका, है ना, और एक डोर D5 है 1100 का, तो आपने सेपरेटली मार्क किया है। इट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंट बिटवीन टू, ओके। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, दैट्स वाई यू आर मार्किंग डिफरेंटली, ओके। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बस फ्लश डोर लिख दीजिए आप इसको, तो फिनिश वो देख लेंगे क्या होगी, ठीक है। आप इसको फ्लश डोर लिख दीजिए बस। तो इनका क्योंकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी कुछ चाहिए ही नहीं, ज़्यादा क्लैरिटी हमारे पास है नहीं इनकी कुछ भी, तो जितनी आपको इन्फॉर्मेशन अभी के लिए पता है उतना आप शेयर करते चलिए, ठीक है, ऐसे। तो अभी आप बस क्विकली कुछ नहीं करना है, इन सबको कॉपी कर दीजिए, और D5 के बाद आपको करना है D6, D7, D8, D9, इतने ले लेते हैं, ठीक है। तो बस इनको, क्योंकि ये तो आपको आइडिया हो ही गया है, 6, 7, 8 और 9, ऐसे 9, ठीक है। अब D5 आपने मार्क कर लिया। D6 कितना है आपका 1 मीटर का, D6 है आपका 1 मीटर का, तो यहाँ पे आप विड्थ करेक्ट कर दीजिए, ये देखिए। तो D6 हो गया 2700, फ्लश डोर है। इससे ज़्यादा अभी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, जब पता चल जाएगी तो आप शेड्यूल में बताएंगे, यहाँ पर इतना सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे बस आप ये बताइए कि ग्लास डोर है तो ग्लास डोर लिख दीजिए, फ्लश डोर है तो फ्लश डोर लिख दीजिए, ठीक है। D7 कितना है आपका 900 का, ठीक है, लाइक दिस, ओके। और D8 कितना है 750 का, जो कि हमारा जनरल वॉशरूम्स के हैं, और पीछे की तरफ जो डोर हैं वो हैं, ठीक है, शावर का और वॉशरूम का है बेसिकली। तो ये हो गया आपका 750 का, ठीक है, डन, ओके, फेयर इनफ। तो अभी कुछ इनमें चेंजेस होगा तो हम बताते चलेंगे। इतना हो गया है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की। वो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, ये सब आपने मार्क कर दिया है ना, ये सारे हो गए हैं आपके, ये D4, D5, D6, D7, D8। अब नेक्स्ट आते हैं स्लाइडिंग डोर। अब आप देखिए स्लाइडिंग डोर आपके कहाँ कहाँ पर हैं। ये वाला वार्डरोब का तो रहने देते हैं, ठीक है, वार्डरोब का मैटर तो अलग है, इसमें अभी कोई चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, इसको आप छोड़ दीजिए अभी। मेनली स्लाइडिंग डोर आपके जो हैं वार्डरोब्स के स्लाइडिंग आप अभी छोड़ दीजिए, हम वार्डरोब की बात नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ से वार्डरोब बनेगी फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है।
यहाँ की कोई बात नहीं करनी है। अब आपको मेन स्लाइडिंग डोर जो है आपका, ये एक स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये है आपके, एक स्लाइडिंग डोर है आपका पूजा रूम में, एक स्लाइडिंग डोर है आपका ऑफिस में, ये 2 स्लाइडिंग डोर हैं और इसके अलावा आपकी ग्लेजिंग है स्लाइडिंग डोर की। तो अब इनके टैग्स बनाते हैं जैसे हमने रूम के टैग्स बनाए हैं, ठीक है। तो बस अब आपको करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा साइज़ इनका बढ़ाना पड़ेगा हमें। ये देखिए जैसे ये है ना, तो अब हम लिखेंगे इसको SL1 स्लाइडिंग 1, या तो ऐसे कर दीजिए या फिर आप इसको कर दीजिए SD, कुछ भी इंडिकेटिव जो थोड़ा मीनिंग रखता हो ऐसे कर दीजिए SD1, D मतलब स्लाइडिंग, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सेंटर में लाइए और अकॉर्डिंगली इस टैग के सर्कल को करेक्ट कर दीजिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड हो, ठीक है। ऐसे ठीक हो गया, ऐसे ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका SD1। अब SD1 में आपको क्या चेक करना है कि ये कितना बड़ा है, साथ के साथ चेक कर लीजिए। ये देखिए ये कितना है आपका 1350, ठीक है। तो SD1 हो गया। अब 1350 में लिख लेती हूँ यहाँ पे डायमेंशन। तो ये हो गया SD1। अब आप इसकी एक डायमेंशन लिख लीजिए सो दैट कि आप भूले नहीं, बाद में हम इसे रिमूव कर देंगे। सिमिलरली SD1 यहाँ है और एक है SD2। अब इसमें भी देखिए सिंगल 1 शटर 2 शटर है ना इसमें भी, तो डबल सिंगल आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आप शेड्यूल में मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ के लिए सिर्फ आपको साइज़ देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या साइज़ है हमारा, ये वाला साइज़ है, ठीक है। कितना है 1200, इसको जो है इसको राउंड ऑफ करके रखिए 1200 का, ठीक है, SD2। तो ये आप यहाँ पे लेके आ जाइए। आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन हो उतनी ही लिखिए, गलत नहीं लिखिए बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी ज़रूरी है और आपको नहीं पता है कि क्या लिखना है तो आप वहाँ पे लिख दीजिए टू बी डिसाइडेड, ठीक है। 10 नंबर पे आ गया है, आप इसका नंबर करेक्ट कर लीजिए ऐसे, ओके। तो बेसिकली 9 नंबर से है हमारा, तो इसको कर दीजिए SD1, ठीक है। ये तो S8 तक था ना हमारा नंबर, तो इसको SD1 कर दीजिए, ठीक है। SD1 और साइज़ कितना है आपका 1350, ठीक है। और ये फ्लैश डोर नहीं है, स्लाइडिंग डोर कर दीजिए इसको। स्लाइडिंग डोर, ठीक है, डन। अब सिमिलरली आप 10 नंबर पे आइए, ये है कितना आपका SD2, ठीक। तो SD2 को थोड़ा सा मूव करा दीजिए, परफेक्ट दिखना चाहिए, सब कुछ अलाइन होना चाहिए आपका, ओके। तो ये कितना है आपका 1200 का, ऐसे, ठीक है। तो ये भी है आपका स्लाइडिंग डोर। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इनकी डायमेंशंस रिमूव कर दीजिए, ये आपको नहीं चाहिए, जिसकी कलर की वो नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमारा ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, बस अब हमारा एक डोर बचा है और ग्लेजिंग बची है बेसिकली हमारी अब इधर, तो उनको भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या है ये, ठीक है। तो हमारे जितने भी स्पेसेस हैं वहाँ पे हमारे स्लाइडर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप ग्लेजिंग कर दीजिए, बेसिकली हैं ये हमारी स्लाइडिंग ही, ठीक है। तो इनको आप ग्लेजिंग में कर दीजिए, या तो SG कर दीजिए स्लाइडिंग ग्लेजिंग, ठीक है, या फिर आप इनको GL कर दीजिए ग्लेजिंग 1। और इन पे उस टाइम पे हम बता देंगे कि हमारी स्लाइडर हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में। तो आपको क्या करना होगा, ये डायमेंशन देनी पड़ेगी कि कितना विड्थ है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्विकली आप ये मेजर कर लीजिए अभी और बस स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए एक ग्लेजिंग आपकी ये है जो कि फैमिली लाउंज में आ रही है, फिर एक ग्लेजिंग आपकी ये है जो बेडरूम 2 में आ रही है, ओके। एक ग्लेजिंग आपकी ये है जो बेडरूम 1 में आ रही है, फेयर इनफ, ओके। और एक ग्लेजिंग आ रही है आपकी, बेसिकली डबल ग्लेजिंग आ रही है बेडरूम, मास्टर बेडरूम में, ठीक है। तो इतनी ग्लेजिंग भी आ रही है हमारी, तो वो भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए इसी को कॉपी कर लीजिए, बाद में हम इनके
नेम्स करेक्ट करते चलेंगे, ठीक है, और सबकी डिमेंशंस कर लेंगे सो दैट कि हम वन गो में ही सबको मेंशन कर दें व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, सबकी डायमेंशन चेक कर दीजिए और टैगिंग कर दीजिए। GL1 है मेरा 8500 का, अब GL2 कितना है नेमिंग करते जाइए और डायमेंशन करते जाइए, तो फिर हम सबको अकॉर्डिंगली मार्क कर देंगे। ये बन गया मेरा 3400, जो है थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो रही है डायमेंशन, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये है मेरी GL3, इसका डायमेंशन भी कर लीजिए आप। GL4 है हमारा बेडरूम 1 में, ठीक है, और इसकी भी डायमेंशन कर दीजिए आप, ठीक है। सिमिलरली आपकी एक GL5 है बेडरूम, मास्टर बेडरूम में बेसिकली, ठीक है, और GL6 भी है मेरी मास्टर बेडरूम में, तो इन्हें आपको दो डिफरेंट टैग्स ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस दोनों की डायमेंशन कर दीजिए सो दैट कि हम वहाँ पे मेंशन कर सकें। यहाँ पे एक डायमेंशन ले लीजिए ऐसे, ये जैसे राउंड 1380 है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये राउंड ऑफ है तो आप यही डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी GL1 विच इज़ 8500, ये देखिए GL1 है मेरी 8500 की है, तो हम यही मेंशन करेंगे। यहाँ से ये टैगिंग गलत हो रही है, गलत नहीं बेसिकली अपडेट नहीं हुई है, ये है मेरा 11 बेसिकली 11, ठीक है, ऐसे करेक्ट कीजिए इसको लाइक दिस। अब 11 के बाद ये आया आपका 12, 13, ये आप करेक्ट करते जाइए, ठीक है, 13, ठीक है। अब यहाँ से आप मेंशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ये भी करेक्ट नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं से आप लिखेंगे। तो अब ये दो हैं SD1 SD2 तो मेरे स्लाइडिंग डोर थे, अब मेरे यहाँ से GL1 आएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखिए आप टैग से ही समझ जाएंगे कि कौन सा हमारा फ्लश डोर है, कौन सा स्लाइडिंग डोर है और कौन से हमारी ग्लेजिंग की बात हो रही है। तो ऐसी ही टैगिंग करनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए ये D1 D2 D3 हमें पता चल गया फ्लश डोर हैं, SD1 SD2 हमारे स्लाइडिंग डोर है और GL1 हमारी ग्लेजिंग की बात हो रही है। वो ओपनेबल है, स्लाइडर है, कैसी है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो बस यही चाहिए अब आपको। तो ये GL1 अब आपकी कितने की है, ये है 8500 विड्थ की है इसकी। इसमें कितने डिवीजन हैं क्या हैं वो सब हमारे जो वेंडर हैं जो ये काम करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए आप स्लाइडिंग ग्लास डोर, स्लाइडिंग ग्लास, बस डोर नहीं है स्लाइडिंग ग्लास, ठीक है। GL1 स्पेसिफाई कर दिया है। अब आपको यही चीज़ क्योंकि सब जगह चाहिए तो हम यही कॉपी कर लेते हैं बस, तो एक ही बार में काम हो जाएगा, ठीक है। तो GL1 GL2 GL3 GL4, ठीक है। तो GL2 क्या है अब वो लिखिए, ये GL2 कितना है आपका यहाँ से पता चल जाएगा, ये डायमेंशन हटाते जाइए जिसका काम हो जाए। GL2 है मेरा 3400, इसको भी हटा दीजिए। GL2 है आपका 3400, ये देखिए 3400, ठीक है। ये रिमेनिंग स्लाइडिंग ग्लास विच इज़ फाइन। 13 GL3 है ये, इसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कहाँ तक आता है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और ये आ गया अब आपका ये GL3 GL4 GL5 GL6 GL7, मुझे नहीं पता कहाँ तक था तो अभी देख लेंगे। तो अभी हमारा 34 GL2 तक हो गया है। GL3 देखते हैं क्या है बेडरूम, यस GL3 है मेरा मास्टर बेडरूम 2 में विच इज़ 2700, 2730 है पर आप इसको 2700 कर दीजिए। और GL4 है मेरा 3700, ठीक है। तो GL3 है मेरा 2700,
ये देखिए, और GL4 है मेरा 3700, ठीक है, 37, ठीक हो गया। अब GL5 और देख लेते हैं। GL4 तक हो गया है, अब GL5 GL6 तक है मेरा, 3 मीटर है यानी 10 फीट और 1380, ठीक है, 3 मीटर और 1380। GL5 है आपका 3 मीटर विच इज़ 1380, 3 मीटर का, सॉरी, ठीक है। और GL6 कितना है आपका, विच इज़ 1380, 1380, ठीक है। रिमेनिंग थिंग्स आर सेम, और यहाँ पर आप अपने नंबर्स भी करेक्ट कर लीजिए, 13, 14। तो अब आपको पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट में ऑल टुगेदर में 14 डोर्स आ रहे हैं जो कि डिफरेंट हैं। तो इस तरह से आप अपने फिंगर टिप्स पे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल रख सकते हैं। एक कोई भी डिज़ाइनर हो, कोई भी आर्किटेक्ट हो, या कोई भी कंसर्न पर्सन हो, प्रोजेक्ट की जब चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स पे होती हैं, कोई भी हमसे कुछ भी पूछे और हम क्विकली बता दें, हमें ऑल द टाइम डॉक्यूमेंट चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वही एक्सपर्टीज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ के लिए बोलेंगे यू डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो, ठीक है। तो लेकिन आपका वो मैनर होता है, ये एक सिस्टमेटिक वे होता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, काम करने के तरीके से ही प्रोफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो अब ये देखिए, आपको याद हो जाएगा कि 16 टाइप के आपके पास डोर हैं और 3 डिफरेंट कैटेगरीज लगी हैं। फ्लश डोर लगे हैं, स्लाइडिंग डोर लगे हैं, और आपके ग्लेजिंग स्लाइडिंग डोर, ये जो लगी हैं आपकी स्लाइडिंग ग्लास लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को अपने फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं। अब ये तो ठीक है कि आप ये साइजेस पता नहीं रख सकते, ठीक है, ये तो नहीं पता रख सकते, लेकिन आप ये तो पता रख सकते हैं ना कि आपके ऑल टुगेदर में जो प्राइम स्पेस है, तो ये तो आप ऑल टुगेदर में पता रख सकते हैं कि जो आपकी प्राइम स्पेस है वहाँ पर आपके सिर्फ 4 ही डोर आ रहे हैं। मेन जो बेडरूम डोर हैं वो 1100 के हैं, जो वॉशरूम डोर हैं वो 900 के हैं, और जो आपका एंट्रेंस लॉबी की तरफ में प्राइवेसी का मेन बेडरूम वाला डोर है वो आपका जो आपका तीनों बेडरूम को कनेक्ट करता है, तीनों बेडरूम जिससे लॉक हो जाएंगे, वो वाला लॉबी का डोर आपका 1500 का है। और इसके अलावा आपके जो एंट्रेंस लॉबी और मेन लॉबी पे कनेक्ट हो रहा है वो डोर आपका 1800 का है, ठीक है। और सभी डोर के लिंटल 2700 है। ये आप बिल्कुल ईजिली याद रख सकते हैं, इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा मेजर नहीं है जिसे आप याद ना रख सकें, ठीक है। और वन मोर थिंग कि अब आप यहाँ पर क्लियरली लिख दीजिए, बेशक आपका प्रोजेक्ट किसी भी यूनिट में चल रहा हो, आपको स्पेसिफाई करना मस्ट है, ठीक है। क्या स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे आप, ऑल डायमेंशंस आर इन mm यानी मिलीमीटर्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है। और इसके आगे नोट ज़रूर डालिए, ठीक है, ऐसे। और इसको कलर कर दीजिए रेड, सो दैट कि ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो फॉर ऑल। तो आपको हमेशा ऐसा काम करना है कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, उसमें क्लैरिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आप डोर का लेजेंड बना दिया है। अब आप डोर का शेड्यूल भी बनाएंगे, तो इसमें हमने ये नहीं बताया है कि सिंगल डोर है कि डबल डोर है, 1 पॉइंट। दूसरा, हमने ये भी नहीं बताया है उसका लोकेशन कौन सा है, 2 पॉइंट। तीसरा, हमने मटेरियल के लिए भी स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने ये तो बता दिया है कि वीनियर फ्लश डोर है अभी के लिए, ठीक है, लेकिन वीनियर तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा वीनियर है यहाँ पे। तो वीनियर जो सिलेक्ट करेंगे, या वीनियर को छोड़ के हम ड्यूको करने लग जाएं, या तो लैमिनेट लगाने लग जाएं, या तो कुछ भी XYZ करेंगे, तो फिर उस केस में हमें मटेरियल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो फिनिश आपके डोर के इनसाइड फेज में होगी वो आउटसाइड फेज में दूसरी होगी। कई बार आउटसाइड फेज डोर का वो फ्रंट में आएगा और कई बार इनसाइड फेज डोर का फ्रंट में आएगा, ठीक है। तो दोनों ही फेजेस की आपको फिनिश स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, डोर के फ्रंट पे क्या लगा है, डोर के बैक पे क्या लगा है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। और ये कहाँ हम बताते हैं, ये बताते हैं डोर विंडो शेड्यूल में, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें इलेबोरेट नहीं हो सकती। और डोर विंडो शेड्यूल आपकी ड्राइंग के साथ ही जाता है, इसी के साथ ही रीड किया जाता है। फिर जब एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर ड्राइंग की ज़रूरत शायद ना भी हो, डोर विंडो शेड्यूल इज़ इनफ फॉर वर्क, ठीक है। तो इस तरह से काम किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि जो जो मैं आपको करा रही हूँ वो इतनी ईजीएस्ट वे में बता भी रही हूँ, इतनी ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, साथ के साथ चीज़ें आपको दिखा भी रही हूँ कि आप इजीली अंडरस्टैंड करें और उन्हें अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ। अगर आप मेरे साथ नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे और फिर चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी। तो आई वुड से कि प्लीज़ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए।
कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।